तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल को हमारे बनाने का पीछे एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जा सके। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, जो भी जिम जाते हैं, जो भी किसी एक लेवल पे जाके फंस जाते हैं, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल हो। क्योंकि होता ये अक्सर कि हम बहुत सारी चीज़ें एक बार में करने की ट्राई करते हैं और हम फेल हो जाते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे वहाँ हम गिव अप करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यही चीज़ के ऊपर हमने इस चैनल को बनाने की कोशिश की है, ताकि उन सारे चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में होते हैं बट आप पूछ नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, ऐसा पूछूंगा तो हो सकता है कोई सामने वाले को क्या ही लगे। बट इस चैनल के द्वारा हम ये सारी क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं, उन छोटे से छोटे क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं और हर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचा देना चाहते हैं, जिससे आप अपने आप को और भी अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, तो आपने देखा होगा कि हम अपने चैनल के ऊपर टन्स ऑफ वीडियो डाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंटरमीडिएट लेवल की, बिगनर लेवल की वर्कआउट्स शेयर की है आपके साथ, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की वर्कआउट शेयर की है, फैट लॉस, मसल गेन, वेट गेन, सारे कुछ का साइंस बैक्ड तरीका आपसे शेयर किया है, डाइट्स आपसे शेयर किया है। यहाँ तक कि हमने जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्स कौन से होने चाहिए और रेस्ट किस तरीके का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी वीडियो में बना के रखी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटी छोटी चीज़ों को आप करेक्ट करेंगे तब जाके आपको एक सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तो बहुत श्योर है, क्योंकि हम भी इस चीज़ से फेस कर चुके हैं और ये एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बहुत सारी रिसर्च साइंस बैक्ड होती हैं, लगभग सारी की सारी बातें जो भी होती है मैं प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूँ वो रिसर्चेज, जिसके वजह से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। और सिर्फ हम यहीं तक नहीं रुके हैं, हमने ये भी कोशिश की है कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हो सकता है वो आपके भी काम ना आ सके, तो फिर आप क्या करेंगे। तो उस चीज़ के लिए भी हमने एक सॉल्यूशन निकाला, वो ये कि हम इंडिविजुअल लोगों के से बातें कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बॉडी टाइप के बारे में बता सकते हैं, अपने गोल्स के बारे में बता सकते हैं, और हम आपके लिए स्पेसिफिक आपकी बॉडी जिस तरीके की है उसको एनालाइज करेंगे, आपके हाइट, वेट और सारी कुछ भी फिगर आउट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसके बेसिस के ऊपर जो भी आपके लिए सूटेबल डाइट और वर्कआउट प्लान होगा वो आपके लिए बनाई जाएगी और वो आपके साथ शेयर की जाएगी PDF के तौर पे। तो करना सिर्फ आपको ये कि आप कमेंट कर दें कि आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, और हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे वहाँ। और आप अपनी ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन करें प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। क्योंकि ईमेल के द्वारा हम आपके PDF शेयर करेंगे और सिर्फ 3 मंथ्स का वो पूरा का पूरा रूटीन होगा, जिसमें डाइट होगी और वर्कआउट होगी, और उसको लेने के बाद आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ डिज़ाइन होगी सिर्फ आपके लिए। तो आपकी बॉडी सही से रिस्पॉन्ड करेगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें हो गई हमारे चैनल की। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिम से डरते हैं। वो कौन सी चीज़ है? आज हम बात करने वाले हैं डोम्स की, वही पोस्ट वर्कआउट दर्द जिसमें हम सब डरते हैं। और हाँ, मैंने भी ट्राई किया है ये सब कुछ, जैसे कि आइस बाथ, मसाज गन, सप्लीमेंट्स, पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि साइंस क्या बोलती है। जो सोरनेस आपकी बॉडी में होती है, जो दर्द आपके बॉडी में होता है, जब आप बाइसेप ट्रेन करेंगे तो आपको एक दर्द फील होगा आपके बाइसेप के अंदर। इतना होता है, कभी कभी तो वो मेजर पेन होता है, कभी कभी तो वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही वहाँ की मसल काम करने लायक रही नहीं है। तो वो क्यों होता है, उससे क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से उसको आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं, वो उन सारी मिथ्स को भी बताएंगे कि कौन सा आइस बाथ ठीक होता है, सोना ठीक होता है या क्या ठीक होता है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बड़े से बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी यूज़ करते हैं और अभी भी यूज़ करते हैं, और उस तरीके से ही खुद को अपने आप को ग्रो करते हैं, और वो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ईजी तरीका है और सबसे जल्दी तरीका है आपको रिकवर करने का। सोरनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, आप वापस से उसी तरीके से एफर्ट लगा सकेंगे। उसके ऊपर बात करेंगे हम। जब आप नए वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा वेट उठाते हैं, मसल फाइबर्स को माइक्रो टीयर्स होते हैं, ये गुड पेन है, बॉडी स्ट्रॉन्गर बनने का प्रोसेस है ये। पर रिकवरी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि रिसर्च और स्टडीज़ क्या कहती है। पहली स्टडीज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की, जो कहती है लाइट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या स्ट्रेचिंग, ब्लड फ्लो 30% तक बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो इक्वल टू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मसल तक फास्टर पहुँचेंगे तो रिकवरी भी स्पीड हो जाएगी। दूसरी स्टडी है, वो कहती है जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की एक्टिव रिकवरी लाइट वर्कआउट्स ने सोरनेस को 50% तक कम किया है कंपेयर टू टोटल रेस्ट। मतलब टोटल रेस्ट मतलब कि आपने जब थक गए, आपके बदन में दर्द हुआ, आपकी मसल्स में दर्द हुआ, तो आप बिल्कुल ही लेट गए, और लेट गए आप इंतजार करें कि वो रिकवर करेगा धीरे धीरे, तब जाके आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। लेकिन लाइट वर्कआउट है वो 50% फास्ट काम करता है। अगर आप लाइट वर्कआउट करेंगे तो 50% जल्दी रिकवर कर जाएंगे और वापस से बैक टू फॉर्म आ जाएंगे। तो ये काउच पोटैटो बनने से आपको कुछ भी नहीं होगा कि आपको दर्द हुआ तो आप जाके सो गए। मैंने भी नोटिस किया, चेस्ट सोर होता है तो 10-15 लाइट पुशअप्स अगर आप कर लेंगे, उसके बाद
आपने चेस्ट लगाई, एक अच्छी वर्कआउट लगाई, आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट है या आपने वर्कआउट्स बदली हैं, आपने एक हेवी चेस्ट वर्कआउट किया, आपकी चेस्ट में शदीद दर्द होगा। जहाँ पे आपके शोल्डर्स कनेक्ट होते हैं वहाँ पे पेक के पास इतना ही दर्द होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये सिर्फ उन लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि पहली बार जब अपने जिम गए थे आपको क्या फील हुआ था, किस तरीके का दर्द था, क्योंकि मुझे पता है वो किस तरीके का दर्द होता है, बिल्कुल आपको बयान नहीं कर सकता वो दर्द। तो उसमें क्या करें आप, जैसा दर्द हो नेक्स्ट डे जाएं जब आप जिम तो 10 से 15 लाइट पुशअप लगा ले, पहली फुर्सत में लाइट पुशअप लगा ले। आप नेक्स्ट वर्कआउट तक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और अर्नोल्ड भी यही कर देते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे अर्नोल्ड पुशअप्स लगाने लगते थे। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी बिल्डर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, कुछ फेवर बॉडी बिल्डर्स के बारे में, क्योंकि उनकी दुनिया जिम के अराउंड ही घूमती है। सबसे पहला है अर्नोल्ड। अर्नोल्ड का कहना ये रहता था कि लाइट पंपिंग सेशन करते थे, जैसे रेसिस्टेंट बैंड से 20 से 30 रेप। उनका मतलब था कि ब्लड फ्लो इज किंग। उनको हमेशा आपको देखा वो ब्लड फ्लो के ऊपर बड़ी सारी बातें करते थे। The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. Let's say you train your biceps, blood is rushing into your muscles, and that's what we call the pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute. It's really tight. It's like somebody blowing air into your muscle. It just blows up. It feels different. It feels fantastic. दूसरा है रोनी कोलमैन। वो सोना प्लस स्ट्रेचिंग को मानते थे। सोना से मसल रिलैक्स होते थे और स्ट्रेचिंग से मोबिलिटी वापस आती थी। और कुछ मॉडर्न एथलीट्स की बात कर ले, जैसे बमस्टेड की बात कर ले, तो आपने देखा होगा कि इंफ्रारेड सोना, हाइड्रेशन, मोबिलिटी ड्रिल्स, ये सारे साइंस बैक्ड कॉम्बो है। इस तरीके का वो लोग थेरेपी लेते हैं जिससे वो खुद को कर सके रिकवर। पर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ ये सारी चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं, बड़ी ही फैंसी लगती है देखने में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ये लोग चीज़ लेते हैं ये। अब हम आपसे शेयर कर लेते हैं कि फास्ट रिकवरी के लिए पर्सनल फार्मूला आप क्या कर सकते हैं। पहला है लाइट मूवमेंट। जैसे मैं आपने से बताया कि सोर अगर लेग है तो 10 मिनट की वॉक कर ले या फिर एयर स्क्वाट कर ले। चेस्ट सोर हो रहा है तो बैंड पुशअप्स कर ले। पंप करे, ब्लड फ्लो इसमें बढ़ा लें। मसल में अगर बाइसेप में दर्द हो रहा है तो आप नेक्स्ट डे जाएँ, बिल्कुल लाइट खाली रॉड पे ही आप 10 से 15 रेप लगा लें, 2-3 सेट वैसे कर ले, बिल्कुल आप फ्री हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएंगे। दूसरा है इंफ्रारेड सोना, जो अंग्रेज लोग करना स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट प्लस इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेस मसल को चिल करने में काम आता है। फिर वही बात कि ये अंग्रेज लोग कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप भी कर सकेंगे। तीसरा है हाइड्रेशन। 1 लीटर वाटर पोस्ट वर्कआउट जरूर पिएं। 1 लीटर वाटर अगर आप पोस्ट वर्कआउट पिएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन से मसल आपकी रिलैक्स होगी, जिससे आपको सोरनेस में थोड़ी राहत मिल सकती है। चौथा है स्ट्रेचिंग प्लस मोबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट 5 मिनट डायनेमिक स्ट्रेचिंग बिल्कुल करें। सोफे पड़े और गद्दे पे पड़े रहने से या बेड पे पड़े रहने से आपकी सोरनेस ठीक नहीं होगी, रिकवरी जल्दी नहीं होगी। रिकवरी उसमें भी होगी लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन उतना टाइम क्यों देना, आप फास्ट रिकवरी कर सकते हैं। तो आप सोने की जगह पे स्ट्रेचिंग करें, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें। आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स, उसको 5 मिनट तक करें, एवरीडे करें, जब तक आपको ऐसा फील ना हो जाए कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है। पांचवा है स्लीप एंड न्यूट्रिशन। 7 से 8 घंटे की नींद और प्रोटीन रिच फूड। डाइट तो हर जगह आता है और सोना हर जगह आता है। आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, ये दोनों चीज़ अगर ठीक कर लेंगे तो आप आधा ज़िंदगी का काम तो ऐसे ही हल्का कर ले रहे हैं। और बचपन में मैं भी सोचता था कि रेस्ट ही बेस्ट होगा इसको रिकवर करने के लिए, पर जब 3 दिन तक बेड पर पड़े रहने के बाद भी मसल और स्टिफ हो गई तो साइंस कहती है कि कीप मूविंग, आगे बढ़ें, स्ट्रेच करें और ख़ुद को रिकवर करें और फ्लेक्स करें। अब हम बात कर लेते हैं प्रो टिप्स, मतलब जो प्रो लोग कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम केसेस में कर सकते हैं, जो आप भी कर सकते हैं और जो बहुत ही फेमस भी हैं और बहुत फैंसी भी हैं। अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो है आइस बाथ। 48 आवर के बाद जब आपने किसी स्पेसिफिक बॉडी ट्रेन किया, 48 आवर्स के बाद इन्फ्लेमेशन कम करेगी, पर ज़्यादा मत करें, मसल ग्रोथ को भी ये स्लो कर देता है। आइस बाथ बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आपके इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए, लेकिन इसको इतना भी ज़्यादा नहीं करना है कि आप हर 2 दिन पे कर ही जा रहे हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार कर सकते हैं आप। दूसरा है एलिवेशन। लेग्स अगर आपका सोर है तो वॉल के अगेंस्ट लेग अप करें, वॉल से लग के लेग्स को ऊपर करें 10 मिनट के लिए। ग्रेविटी फ्लूइड ड्रेन में हेल्प करेगी, तो जो ग्रेविटी से आपकी फ्लूइड, जो भी ब्लड फ्लो है वो जो वापस आपके अपर बॉडी में आएगा, वो हेल्प करेगा आपको रिकवर करने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसके ऊपर से रिसर्च भी कर सकते हैं कि इससे भी कितने फ़ायदे होते हैं। एक आपके साथ टिप शेयर करता हूँ मैं कि अगर आप जब स्क्वाट्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी में बिल्कुल ही एकदम स्क्वाट्स अपने हेवी किया, आपकी बैक बिल्कुल थरथरा रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसमें जान नहीं है, आप एक काम करें, आप लेटे,
अपने लेग्स को ऊपर कर लें। आप किसी चीज़ के ऊपर भी कहीं भी लेटे, आप लेग्स को अपने दीवार से लगा लें, ताकि वो जो ब्लड है जो अब नीचे आपकी बॉडी भेज चुकी है स्क्वाट करने के लिए, ज़्यादा उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, वो ब्लड फ्लो वापस से आपके अपर बॉडी में आए, ऊपर तक आए, ब्रेन तक आए, ताकि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो सके। और इससे बहुत जल्दी रिकवरी करने में बहुत आसानी होती है। मतलब जो अभी आपकी सांस फूलती है स्क्वाट करने के बाद, वो चीज़ वापस से अपने ब्रीथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो। तीसरा है टर्मरिक प्लस BCAA। एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए आप ले सकते हैं, पर ये सप्लीमेंट है, मूवमेंट और स्लीप का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स बेचे जाएंगे इस चीज़ के ऊपर, आप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। BCAA आप अमीनो एसिड है, आपको रिकवरी करने में आसानी होती है, ये होता है वो होता है। बट अगर आप करना चाहें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी से ही ठीक होगा। BCAA बस ऐसा है कि आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा काम कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब सोरनेस हो आपको, तो बैंडेड नहीं, मूवमेंट अपनाएं। जिन लोगों को भी बताएं जो भी सोरनेस की वजह से जिम जाने छोड़ देते हैं, सोरनेस की वजह से डरते हैं जिम जाने से कि अरे यार वापस से करेंगे, वापस से दर्द होगा, तो उनको ये बताएं कि कितना जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं, कितना ईजीली रिकवर कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। और उससे ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुश भी कर सकेंगे, तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रिकवर करेगी, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। तो ये थी सोरनेस की सबसे ईजी वे आपको खुद को रिकवर करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप भी इस चीज़ में ऐसा फील करते हो और आपकी बॉडी अभी सोर हो रही होगी और आप सर्च कर रहे थे गूगल पे और या यूट्यूब पे कि कैसे ठीक कीजिए, और आपको मेरी वीडियो मिल गई, आपने इस चीज़ को देख लिया पूरा, तो थैंक्स अ लॉट। और इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें, आपको गारंटी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो कमेंट वाली बात थी वो अभी भी है, अभी भी लाइव है, आप कर सकते हैं, आपके साथ मैं कनेक्ट कर लूँगा। अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर ले, आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, स्टे ट्यून।